नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। इस पार्ट 1 में हम आपको क्वेश्चन नंबर 40 तक दे चुके हैं, जो कि न्यूमेटिक के क्वेश्चंस के एमसीक्यू। तो अब शुरुआत करते हैं 41 से, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, सोलेनॉइड वाल्व का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है तरल पदार्थ के प्रवाह कंट्रोल के लिए, तेजी से ऑन ऑफ होने के लिए, अधिक सर्विस की आवश्यकता नहीं, ऑल ऑफ दी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोलेनॉइड बॉल का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके तरल जो जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसे तेजी से ऑन ऑफ किया जा सकता है और इसमें अधिक सर्विस की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है कि तरल तथा गैस के प्रवाह को कंट्रोल किया जाता है रोटरी बॉल्व द्वारा, शटल बॉल्व द्वारा, बोथ ए एंड बी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है कि रोटरी बॉल्व का प्रयोग किया जाता है ब्रश के उपकरणों की पिच को बदलने में, स्टीम के इंजन से निकलने वाली स्टीम को कंट्रोल करने के लिए, बोथ ए एंड बी। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड बी, यानी कि ब्रश के उपकरणों की पिच को बदलने में भी और स्टीम इंजन से निकलने वाली स्टीम को कंट्रोल करने के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 44 कि शटल वाल्व के अनुप्रयोग हैं ब्रेकिंग सर्किट, न्यूमेटिक, भारी औद्योगिक मशीनों में, हवा, पायलट कंट्रोल में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी, यानी इन सभी में आपका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है कि शटल वाल्व कितने मुखी होता है। तो आपका शटल वाल्व जो है वो आपका 3 मुखी होता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है कि शटल वाल्व का एक समय में कितने मुख्य कार्य करते हैं। तो शटल वाल्व के एक समय में केवल एक ही मुख्य कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है आपको कि किसी दो में से एक सोर्स से तरल का फ्लो होने देता है कंट्रोल वाल्व, शटल वाल्व, रोटरी वाल्व या नन ऑफ दी। तो करेक्ट आंसर विल बी शटल वाल्व। क्वेश्चन नंबर 48 किसके द्वारा कई मशीनों को एक साथ कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल वाल्व के द्वारा या रोटरी वाल्व के द्वारा, शटल वाल्व के द्वारा या लिमिटर स्विच के द्वारा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, लिमिटर स्विच। क्वेश्चन नंबर 49 लिमिटर स्विच का मेनली मुख्य पार्ट क्या है, केम, बटन, टर्मिनल या नन ऑफ दी। तो इसका मेन पार्ट जो है वो है आपका केम, लिमिटर स्विच का। क्वेश्चन नंबर 15 उद्योग में वायवीय अवयवों के अनुप्रयोग हैं न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, अनाज पीसने के लिए आधुनिक प्लांट, ऑटोमेशन, ऑल ऑफ दी। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उद्योगों में जो वायवीय अवयव हैं उनके लिए इन सभी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया है कि कार्य करते समय अगर कोई व्यक्ति एक्चुएटर के पास आ जाता है तो यह स्विच दोनों के बीच संपर्क खत्म कर देता है, लिमिट स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच, प्रॉक्सिमिटी स्विच। तो आपका करेक्ट आंसर विल बी लिमिट स्विच। लिमिट स्विच जो है कार्य करते समय अगर कोई वस्तु एक्चुएटर पास आ जाती है तो स्विच दोनों, जो लिमिट स्विच है वो दोनों के बीच में संपर्क यानी कॉन्टेक्ट खत्म कर देता है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है कि सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में लगी पिस्टन किसकी सहायता से दूसरी दिशा में चलाई जाती है, रबर की, रॉड स्प्रिंग की या एयर की, नन ऑफ दी। तो करेक्ट आंसर विल बी रॉड स्प्रिंग की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 53 रेगुलेटर में कितने प्रेशर गेज लगे होते हैं, एक, दो, तीन या चार। तो करेक्ट आंसर विल बी दो लगे होते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 54 रोटरी वाल्व की संरचना होती है मोटर की तरह, पंखे की तरह, बेलन की तरह या इंजन की तरह। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, इंजन की तरह। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है पिस्टन का प्रभावी क्षेत्र कम होने के कारण इसमें कमजोर पड़ जाता है, प्रेशर, कंप्रेसर या रिट्रैक्टिंग फोर्स। तो करेक्ट आंसर होगा आपका नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 संकुचित वायु यानी कंप्रेस्ड एयर को भंडारित यानी स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, छोटे टैंक, संकुचित टैंक या भारी टैंक या बड़े टैंक। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बड़े टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 इनमें से कौन सा कंपोनेंट एयर जनरेशन सिस्टम में उपयोग किया जाता है, प्रेशर गेज, प्रेशर स्विच, ड्राइवर, नन ऑफ दी। तो करेक्ट आंसर विल बी ड्राइवर।
क्वेश्चन नंबर 58, किस वाल्व को मेमोरी वाल्व के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सिंगल पायलट सिंगल वाल्व, डबल पायलट सिंगल वाल्व, रोलर लीवर वाल्व, नन ऑफ दी। तो करेक्ट आंसर विल बी डबल पायलट सिंगल वाल्व। क्वेश्चन नंबर 59, शटल वाल्व में कौन सा लॉजिक वाल्व यूज होता है? और गेट, एंड गेट, नॉर गेट या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर विल बी और गेट। क्वेश्चन नंबर 60, न्यूमेटिक सिस्टम में एंड गेट को किस नाम से जाना जाता है? चेक वॉल्व, शटल वॉल्व, डुअल प्रेशर वॉल्व। तो करेक्ट आंसर विल बी डुअल प्रेशर वॉल्व, यानी कि न्यूमेटिक सिस्टम में एंड गेट को डुअल प्रेशर वॉल्व के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, एक पिस्टन रॉड में इनिशियल और फाइनल पोजीशन को सेंस करने के लिए क्या यूज किया जाता है? लीवर ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, लिमिट स्विच या रोलर लेवल वाल्व, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर विल बी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 दिया है कि टाइम डिले वाल्व में कौन सा कंपोनेंट यूज किया जाता है? फ्लो कंट्रोल वाल्व, डायरेक्ट कंट्रोल वाल्व, बोथ ए एंड बी। तो आपका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि टाइम डिले वाल्व में फ्लो कंट्रोल वाल्व और डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व दोनों ही प्रयोग किए। क्वेश्चन नंबर 63, इन इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सर्किट स्पूल इज शिफ्टेड बाय सिग्नल एयर, स्पूल इज शिफ्टेड बाय कंट्रोल एयर, स्पूल इज शिफ्टेड बाय इलेक्ट्रोमोटिव्स, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर विल बी स्पूल इज शिफ्टेड बाय इलेक्ट्रोमोटिव। क्वेश्चन नंबर 64, प्रेशर में एक बार किसके बराबर होता है? तो प्रेशर में आपका एक बार होता है 14.5 psi। क्वेश्चन नंबर 65, कितने एचपी से हम एक न्यूमेटिक सिस्टम में यूज नहीं कर सकते? तो आप एक एचपी यानी एक हॉर्स पावर सिस्टम न्यूमेटिक में यूज नहीं कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 66, एक न्यूमेटिक सिस्टम में लुब्रिकेटर होता है, फर्स्ट एलिमेंट लाइन, सेकंड एलिमेंट लाइन, लास्ट एलिमेंट लाइन। दैट करेक्ट आंसर विल बी लास्ट एलिमेंट लाइन। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से जिसमें नियंत्रण वाल्व की कमी खपत के रूप में कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द कन्वेंशन डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर विल बी प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है कि न्यूमेटिक सिस्टम में कौन सी गैस यूज की जाती है? ओएफसी यानी कि ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ ऑल ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी गैसें यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ओएफसी तीनों ही गैसें यूज की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ट्रांजिस्टर आदि छोटे उपकरणों को उठाने के लिए सिलेंडर का आकार होता है 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 2.5 mm। क्वेश्चन नंबर 17, कार आदि वस्तुओं को उठाने के लिए किस सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है? 300 mm, 400 mm, 500 mm। तो करेक्ट आंसर विल बी 500 mm यानी 400 mm, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 400 mm का आपका जो यूज किया जाता है उठाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 71, CAES सिस्टम में कंप्रेसर यानी कंप्रेशन एयर की हीट से बचने के लिए तरीके प्रयोग किए जाते हैं, एडियाबैटिक, डायबैटिक, आइसोथर्मल, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 72, इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, मोशन कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेशन इक्विपमेंट, प्रोसेस एंड पैकेजिंग मशीनरी। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 73, टैंक में हवा को संकुचित यानी कंप्रेस्ड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्रेसर का, रिजर्वोयर का या प्रेशर रेगुलेशन वाल्व का। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए कंप्रेसर का, यानी कंप्रेसर का आपका जो प्रयोग है वो टैंक में हवा को कंप्रेस्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, प्रेशर डिलीवरी के आधार पर कंप्रेसर को बांटा गया है, लो, मीडियम, हाई, ऑल ऑफ दी। करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दी। क्वेश्चन नंबर 75 दिया है कि एलपीएसी में दबाव होता है 100 psi, 150 psi या उससे भी कम, या 200
psi या उससे भी कम। तो करेक्ट आंसर विल बी 150 psi या उससे भी कम होता है। क्वेश्चन नंबर 76, एमपीएससी में दबाव होता है 151 पीएससी टू 1000 psi, 1000 psi से 1500 psi या 1500 psi से 2000 psi। तो आपका करंट आंसर विल बी 151 से 1000 psi। क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है कि एचपीएससी में दबाव होता है 100 psi, 151 से 1000 psi या उससे भी अधिक। तो करेक्ट आंसर विल बी यानी कि 1000 psi या उससे भी अधिक। क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है कि न्यूमेटिक सिस्टम में टाइम डिले के रूप में प्रयोग किया जाता है कंप्रेसर या रिजर्वोयर, रेगुलेटिंग वाल्व, नन ऑफ दी। तो करेक्ट आंसर विल बी रिजर्वोयर। आपका आंसर होगा रिजर्वोयर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75, कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में लगातार आउटपुट दबाव बनाए रखते हैं कंप्रेसर, रिजर्वोयर या प्रेशर रेगुलेशन वाल्व। तो करेक्ट आंसर विल बी आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेशर रेगुलेशन वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 दिया है, प्रेशर रेगुलेटर वाल्व का प्रयोग करते समय किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? नॉर्मल लाइन प्रेशर, मिनिमम एंड pressure required, maximum flow required at regulator pressure, pipe size, regulator adjustment, frequency, degree of pressure, precision, all of these। तो correct answer will be all of these। क्वेश्चन नंबर 81, न्यूमेटिक सिस्टम में सर्विस यूनिट के अंतर्गत कौन सी डिवाइस आती है? ऑन ऑफ वाल्व, प्रेशर रेगुलेटर या फिल्टर रेगुलेटर, फिल्टर लुब्रिकेटर, ड्रायर या सॉफ्ट स्टार्ट वाल्व। और करेक्ट आंसर विल बी आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है कि संकुचित हवा को एक दिशा में बहने की अनुमति देना तथा दूसरे में बहने से रोकने को का कार्य करता है। नॉन रिटर्न वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, शटल वाल्व या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर विल बी नॉन रिटर्न वाल्व। क्वेश्चन नंबर 83, संकुचित हवा के फ्लो को या एक से अधिक सोर्सों से अलग रास्ते में जाने की के लिए कौन अनुमति देता है? आपका ऑप्शन होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन रिटर्न वाल्व, ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, ऑप्शन नंबर सी, शटल वाल्व, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी। तो करेक्ट आंसर विल बी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को वर्गीकृत किया जाता है नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोजिशंस, एक्चुअल मेथड। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपको इससे आगे की यूनिट के क्वेश्चंस भी बहुत जल्दी ही मिले।